क्या फजर शेर को असाइलम से निकालने में कामयाब हो पाएगी या फिर नाकाम हो जाएगी? और इस सारे मामले में फजर का साथ कौन देगा? वो कौन ऐसा शख्स है जो फजर के साथ मिलकर शेर को वहां से निकालने में हेल्प करेगा? दूसरी तरफ बदर जमान का एक तीर से दो शिकार करने वाला प्लान कामयाब हो पाएगा या नहीं? और सबसे अहम सवाल, क्या डॉक्टर फजर शेर की मां को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो पाएगी कि शेर को जानबूझकर पागल बनाया जा रहा है और इसके पीछे बदर जमान और डॉक्टर रंगूनवाला का हाथ है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो फाइनली डॉक्टर फजर को यह पता चल चुका है कि शेर पागल नहीं है, बल्कि उसको जानबूझकर एक साजिश के तहत पागल बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो मेडिसिन फजर ने लैब में दी थी टेस्ट होने के लिए, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, और उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर फजर को यह पता चलेगा कि ये मेडिसिन शेर को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसको पागल करने के लिए दी जाती है। और इसके बाद उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि ये लोग शेर को जान से मारना चाहते हैं, इसलिए अब जितना जल्दी हो सके शेर को यहाँ से निकालना होगा। और इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो शेर को इस असाइलम से हर सूरत निकाल कर रहेगी, क्योंकि उसके सामने सारा पर्दाफाश हो चुका है कि कैसे शेर का चाचा डॉक्टर रंगूनवाला के साथ मिलकर शेर के साथ ये साजिश कर रहा है। और अगर शेर को जल्दी यहाँ से नहीं निकाला गया तो शायद ये लोग शेर की जान ले लें। इसलिए वो नेक्स्ट एपिसोड में जाएगी शेर के पास और उसको बताएगी कि कैसे ये लोग मिलकर उसके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, और तुम्हारी जान इस वक्त खतरे में है और तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जहां पर हम देखेंगे कि शेर, जिसको पहले ही शक था, और जब वो ये डॉक्टर फजर की बात सुनेगा तो उसका शक भी यकीन में बदल जाएगा, और वो शदीद गुस्से और परेशानी के आलम में डॉक्टर फजर को बोलेगा कि मुझे यहाँ से निकालना है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। जहां पर फजर शेर को बोलेगी कि मैं भी यही चाहती हूं, अब तुम्हारा यहां रुकना बहुत खतरनाक है, ये लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए अब मैंने तुम्हें इस असाइलम से निकालने का फैसला कर लिया है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी भी हेल्प की जरूरत होगी, इसलिए जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा ही करना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर फजर शेर को निकालने की कोशिश में तो लगी हुई है, लेकिन रंगूनवाला ने डॉक्टर तहा को फजर के पीछे लगा रखा है ताकि वो उस पर नजर रखे। और वही डॉक्टर जब शेर और फजर की मशकूक हरकतें देखेगा तो वो सीधा जाकर डॉक्टर रंगूनवाला को इन्फॉर्म करेगा और उसको बोलेगा कि डॉक्टर फजर के दिमाग में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ शेर भी उन लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा तो करता है कि उनकी दी हुई मेडिसिन उस पर इफेक्ट डाल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद शेर की सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर रंगूनवाला और तहा को समझ आ जाएगी कि कुछ न कुछ मामले में गड़बड़ जरूर है, और इसीलिए वो लोग डॉक्टर फजर के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर फजर के लिए शेर को वहां से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और शख्स आएगा जो शेर को वहां से निकालने में कामयाब होगा। लेकिन वो शख्स कौन होगा? तो उसका जवाब है, वो शख्स चौधरी शुजात होगा। जी हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब जमीन की पेशी पर कोर्ट में चौधरी शुजात और शेर की मां की आपस में मुलाकात होगी और उन दोनों के वहां पर बहस होगी, तो वहां पर शेर की मां चौधरी शुजात को याद दिलाएगी कि कैसे उसके बेटे ने उस पर एहसान करके उसकी बेटी को बाइज्जत उसके घर वापस छोड़ा था, और अब वही तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की जान लेना चाहती है, उस शख्स की जान लेना चाहती है जिसने उसकी जिंदगी पर और तुम लोगों के खानदान पर इतना बड़ा एहसान किया था। तो वहां पर चौधरी शुजात को जब पता चलेगा कि फजर शेर जमान का इलाज कर रही है, तो उसके बाद वो अपनी बेटी से बात करेगा। पहले तो वो उसको बोलेगा कि उसे जान से मार दो, यही हमारे पास अच्छा मौका है बदला लेने का। लेकिन जब फजर अपने बाप को शेर की सारी स्टोरी बताएगी कि कैसे उसका चाचा और उसके कजिन मिलकर सारे उसकी जान लेना चाहते हैं और इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हैं ताकि उनके लिए रास्ता भी साफ हो सके और हमें भी वो फंसाने में कामयाब हो जाएं, और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि शेर जमान ने हम पर एहसान किया था, वो मेरा मोहसिन है और मैं उसके साथ बुरा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अपनी बेटी फजर की ये सारी बातें सुनने के बाद इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि चौधरी शुजात फजर के साथ मिलकर शेर को वहां से निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसके बाद क्या होगा? फजर शेर की मां को कैसे यकीन दिलाएगी और बाहर जाकर शेर का व्यवहार कैसा होगा? ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। जहां तक मुझे लगता है पहले नंबर पर तो शेर तब तक कम अज कम इतने होश में होगा कि वो अपनी मां के सामने जाते ही अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताएगा, और उनको ये बताएगा कि कैसे डॉक्टर फजर की हेल्प की वजह से जब उसने मेडिसिन छोड़ी तो उसकी हालत में कैसे तब्दीली आई है। दूसरी तरफ फजर के पास वो रिपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा प्रूफ हैं जो उसने बाहर की लैब से करवाई थीं, जिन रिपोर्ट्स में ये लिखा था कि ये मेडिसिन शेर को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि पागल करने के लिए दी जा रही हैं। और इसके बाद ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शेर की मां इसके बाद डॉक्टर फजर का साथ देगी या फिर दोबारा बदर जमान के।
और इसके बाद ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शेर की माँ इसके बाद डॉक्टर फजर का साथ देगी या फिर दोबारा बदर जमान के चंगुल में फंस जाएगी। बाकी इस बारे में आपको क्या लगता है, आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। क्या डॉक्टर फजर शेर को वहां से निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? और दूसरी तरफ जब चौधरी शुजात को यह पता चलेगा कि उसकी बेटी शेर जमान का न सिर्फ इलाज कर रही है बल्कि उसके लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेने जा रही है जिसमें न सिर्फ उसका करियर खतरे में पड़ सकता है बल्कि उसकी जान भी बच सकती है, तो क्या वो इसके बाद अपनी बेटी का साथ देगा या फिर उसको मजबूर कर देगा कि वो शेर जमान की जान ले ले या फिर उसको उसके रहमो करम पर छोड़ दे? आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।